entire hill state has been declared as a natural calamity affected area. Still, the situation is very tense in Himachal Pradesh, talking about Shimla right now. If we don't learn from the tragedies of the past, we are cursed to repeat that in future. ये बात हिमाचल प्रदेश के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर लिखा तो जरूर है, पर शायद ये बात उन्हें समझने में काफी समय लग गया या फिर जानते हुए भी अनदेखा कर दिया गया। और हालत ऐसी हो गई कि 18 अगस्त 2023 को हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा इसे एक डिजास्टर अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी क्लिप्स और इन्फॉर्मेशंस पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड और एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से तो बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन ये एक आपदाओं से ग्रसित इलाका भी है। आपदाएं जैसे कि क्लाउड बर्स्ट यानी कि मूसलाधार बारिश, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन। दरअसल हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक रचना ही आपदाओं से ग्रसित होने का एक बहुत बड़ा कारण है। पर पिछले साल से हो रही घटनाओं का कारण क्या सिर्फ यही है? इस पर हम डिटेल्स में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गौर करें तो हिमाचल प्रदेश बहुत ही यंग माउंटेन रेंजेस जैसे कि शिवालिक, इनर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास और ज़ेंस्कार जैसे से घिरा हुआ है। अब जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं कि यंग माउंटेन रेंजेस का मतलब ये होता है कि ऐसे पहाड़ जिनमें अभी भी डेवलपमेंट हो रही हो और उनका शेप चेंजेस जैसे कि इंक्रीज ऑफ हाइट या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे पहाड़ ज़्यादातर बड़े बड़े चट्टानों से जुड़े होते हैं जिनका अटैचमेंट आपस में बहुत लूज होता है एक दूसरे के साथ। और इसके कारण से रिजल्ट ये आता है कि सेस्मिक एक्टिविटीज इन सभी इलाकों में बढ़ जाती हैं, यानी कि भूकंपीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं। और ऐसे में आपदाओं का होना तो बड़ी जाहिर सी बात है। अब होता क्या है कि जब मानसून आता है और बारिश की मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, तो वो बड़ी बड़ी चट्टान जिस मिट्टी से आपस में जुड़े हुए होते हैं उनका धीरे धीरे फिसलना और धीरे धीरे बहना शुरू हो जाता है। अब जब बात मानसून की हो ही रही है, तो हिमाचल प्रदेश का मानसून बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वो दो अलग अलग मानसून्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसके वेदर मैप पर ध्यान से देखें तो चार अलग अलग खंडों में बटा हुआ है और इसका मानसून अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के दोनों के मानसून के कॉम्बिनेशन का पार्ट बनता है। गौर करें तो सबसे ऊपर का हिस्सा हाई हिल्स और ड्राई टेम्परेचर का है, बीच का हिस्सा हाई हिल्स और वेट टेम्परेचर का, और नीचे का सब ट्रॉपिकल एरियाज आता है। अब ड्राई और वेट के कारण ही मूसलाधार बारिश होती है। तो स्टेट्स की जगह जैसे कि कांगड़ा, चांबा, मंडी, कुल्लू या किन्नौर, ये सभी जगह आपदाओं के लिए असुरक्षित हो जाती हैं। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा डैमेज भी इस साल इन्हीं जगहों पर हुआ है। साथ ही में अगर हम हिमाचल प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए सेस्मिक मैप पर गौर करें तो उन्होंने कुल 17,000 से भी ज्यादा सेस्मिक एक्टिव पॉइंट्स हिमाचल प्रदेश में बताए, जिसमें से 675 तो ऐसे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब हैं। अब इस जानकारी के बावजूद भी उन इलाकों में डेवलपमेंट किया गया, ये बात समझ के थोड़ी बाहर है। गवर्नमेंट इन सब पर आर्ग्यू करती है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा रोजगार बढ़ेंगे, पर सवाल ये उठता है कि डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर, वो भी तब जब इतने ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हों। और इसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल प्रदेश में कैलामिटीज के द्वारा होने वाले डैमेज 40% से भी ज्यादा बढ़ गए पिछले 10 सालों में। और यही नहीं, अभी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से लापरवाही करी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टीम्स ने किस तरह से सभी नियमों को इग्नोर किया, और उनकी और भी काली करतूतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले रिपोर्ट्स को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बात ऐसी है कि अभी हो रही तबाही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साल 2019 की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में है हिमाचल प्रदेश में, और रूल्स को तो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही फॉलो किया गया है। रियल इम्प्लीमेंटेशन से तो इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता भी नहीं है। एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में शिमला के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके वार्न किया था। शिमला शहर का निर्माण सिर्फ 25,000 लोगों के रहन सहन के लिए किया गया था,
पर इस समय वहां पर 3 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग हैं और इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इतनी पॉपुलेशन वो टेरेन ले भी सकता है या नहीं। और ध्यान देने की बात यह है कि इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ हिमालय की हाइट भी बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इस प्रांत की वजह से, इस अनएथिकल डेवलपमेंट की वजह से वो माउंटेन ऑफ गार्बेज बनता जा रहा है। और यहाँ की सिविक सर्विसेज यानी कि निर्माण मरम्मत व्यवस्था जो है वो भी अपना काम ढंग से बिल्कुल नहीं कर रही है। अब एक ऐसी बात जिसको आप सुनकर खुद चौंक जाएंगे कि इन हिली एरियाज के डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है सरकार के पास। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है इन हिली एरियाज में वो दिल्ली मास्टर प्लान यानी कि डीएमपी से कॉपी किया गया है। वो प्लान जो खुद काफी सालों तक क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उस प्लान में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को कहीं कंसीडर ही नहीं किया गया था। और दिल्ली सरकार ने बड़ी ही लापरवाही या भ्रष्टाचार, अब आप जो भी समझ लें, इसके कारण वहां इस प्लान के अनुसार कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी दे दी, जिसका असर ये हुआ कि यमुना जी में पानी का लेवल बढ़ जाने पर जो फ्लो स्पेस मिलता था वो नहीं मिला और अनएक्सपेक्टेड दिल्ली में बाढ़ आ गई। और एक ऐसी प्लान व्यवस्था जो कॉपी करके एक हिली एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज तो रखता है कि पहाड़ी इलाकों में प्लेन्स की तरह निर्माण कार्य तो नहीं किया जा सकता। और इस 4 पैसे की मुर्गी वाले प्लान में 12 रुपए के मसाले वाली बात यह है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी किया गया है और उस कॉपीड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूल्स को ठीक से फॉलो भी नहीं किया गया है। हिली एरियाज के डेवलपमेंट रूल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि इन लोकल ठेकेदारों के साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है और हर साल इस टेक्टोनिकली एक्टिव और फ्रेजाइल क्लाइमेट के इलाके में हर साल अनसेफ बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जब कभी भी आपदा या कोई ऐसी अन्य दिक्कतें आती हैं तो सरकार सिस्टमेटिक करेक्शन करने के बजाय क्विक फिक्सेस के पीछे ज्यादा भागती है। अब मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं ऐसी व्यवस्था को क्या कहूं। आप सब कमेंट करके बताइए कि आप क्या कहेंगे इस लीचड़ व्यवस्था को। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पहाड़ काट करके रास्ते बनाए जा रहे हैं। अब इन ऐसे इलाकों में बड़ी बड़ी चट्टानों को ही काट करके रास्ता बनाया जाता है, पर नियम यह है कि जब भी पहाड़ी इलाकों में रास्ते बनाए जाते हो तो माउंटेन्स और रास्ते के बीच 45 डिग्री एंगल होना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो किसी भी आपदा की परिस्थिति में। लेकिन यहाँ सीधे 90 डिग्री का एंगल होने के बावजूद भी इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। कोई भी रूल्स या स्टैंडर्ड नॉर्म्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा है और कहीं कहीं ऐसी जगहों पर हाफ टनलिंग की जाती है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और ऐसी सब लापरवाहियों का नतीजा लैंडस्लाइड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का हैवी नुकसान होता है। और एक सिविलियन जो वहां पे अपनी लाइफ बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ये सभी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। आइए अब कैलामिटी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स पर बात करते हैं। साल 2020 में सिर्फ 16 लैंडस्लाइड के केसेस हुए थे। साल 2022 में 117 मेजर लैंडस्लाइड के केसेस देखे गए थे। बट इस साल 2023 में सिर्फ 55 दिनों में ही 113 लैंडस्लाइड के केसेस आ चुके हैं और अभी भी कितने आएंगे इस बात का अंदाजा नहीं है। और ग्रोथ रेट अगर हम देखें लैंडस्लाइड्स की तो 6 गुना से भी ज्यादा का है। सीएम सुखविंदर सिंह ने यह भी बताया कि स्टेट ने 10,000 करोड़ का लॉस इस बार देखा है। और यही नहीं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी ने यह बताया कि 2,491 करोड़ का नुकसान इस बार लैंडस्लाइड के कारण हुआ है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने यह बताया कि करीब 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की बात को छोड़ करके हमारी मीडिया दिखाती क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे तो मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, बट इसका पैसा सरकार भरेगी कैसे, हम सबसे टैक्स लेकर के। तो ये मीडिया की ब्यूरोक्रेसी कब तक चलेगी, क्यों इसका नोट नहीं लिया जा रहा और सरकार कब तक इस पर सियासत करती रहेगी। आखिर अब समय है कि सरकार को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की रियल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। और अब आखिरी में मैं बहुत ही सीरियस नोट पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ। सॉरी वे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर ये ज़रूरी है मेरे हिसाब से।
देखिए, शास्त्रों में भारत को एक ऐसा महान देश बताया गया है जहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। तो आखिर कब तक हम अवेयर होने के बाद भी ये सब देखते रहेंगे? अनएथिकल डेवलपमेंट, करप्शन। हम कब सिस्टमेटिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राइमरी गोल मानकर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे और नेचर के साथ बढ़ना सीखेंगे? देखिए, कब तक हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे और सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि लोगों की जान माल से खिलवाड़ किया जाएगा? कि जो भी सीनियर्स इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये सब दिक्कतें आपकी आने वाली जनरेशन भी देखे, आप जबकि इससे अवेयर हैं फिर भी? या फिर मैं उन यंग व्यूअर से पूछना चाहूंगा कि क्या हम अब इस पर सुधार करने के बजाय कब तक फ्यूचर पर छोड़ेंगे चीजों को? और प्लीज, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये वीडियो देखती है या कभी उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि क्विक फिक्सेस के बजाय प्लीज सिस्टमेटिक करेक्शन पर ध्यान दिया जाए। और एट द लास्ट, फॉर पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई रियली रिस्पेक्ट योर ब्रेवरी कि आप इतनी बहादुरी के साथ ये सब कैलामिटीज की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ एंड you have my sympathy and my prayers. I know at this stage of time I cannot do much, but I'm trying my best possible way to do something for you. Thank you for watching my video. Please share the video and subscribe my channel. Jai Hind.